श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय राम। बोले साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। भगवान सावन का महीना चला है, भगवान शंकर की पूजा उपासना की जा रही। भगवान शंकर का परिवार है। अभी कल हमने इसको दिखाया था, भगवान शंकर पार्वती कार्तिकेय गणेश जी, सुंदर शिवलिंग बना हुआ है, बैल मोर और शेषनाग दिखाई पड़ रहे हैं और 12 ज्योतिर्लिंग इसी में साफ साफ दिख रहे हैं। आइए हम तो सब चर्चा करते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आइए हम लोग भगवान शंकर पर तो सब कहने की चेष्टा करें। अभी कल दिन सज्जन ने मुझसे पूछा था शिव और शंकर भगवान में क्या अंतर है। वैसे उन्हें तो शंकर भगवान भी कहते हैं, शिव शंकर भी कहते हैं, सदा शिव भी कहते हैं, आशुतोष भी कहते हैं और बहुत भूत भगवान भी कहते हैं। साथ साथ उनके बहुत हजारों नामों में कई नाम ऐसे हैं जो बहुत चर्चित हैं, बहुत प्रचलित हैं। गिरजा शंकर भी कहते हैं, गिरजापति भी कहते हैं और महाकाल भी कहते हैं। नाम है महाकाल कहते हैं। सब लोग उनका नाम कुछ न कुछ नाम से लेकर के लिया गया, लेकिन सभी नामों के साथ उनकी भूमिका जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि जथा नाम है तथा गुण ही है उनके साथ। भगवान राम के साथ भी था कि जो आनंद सिंधु सुख राशि तेकर ते त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। ये गुरु वशिष्ठ ने इनका नाम रखा था। ये आनंद के सिंधु है, आनंद के सागर है, सारे संसार को सुख देने वाले हैं। इनके बराबर दूसरा कोई नहीं है, इसलिए इनका नाम हमने राम रखा। भगवान शंकर का नाम किसने रखा? भगवान शंकर का नाम किसने रखा? किसी ने नहीं रखा। स्वयंभू है, स्वयंभू है। भोलेनाथ को सब लोग भोलेनाथ कहते हैं, उनकी कृपा को सब लोग पाते चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिव शंकर नाम को रखा गया। तो मैंने उनको ये बताया और हालांकि वो इस बात से संतुष्ट हो गए। आप लोग भी अपनी विवेक विचार से सुनिएगा कि शिव जो है वो निराकार है और शंकर जो है वो पार्थिव शरीर है। तो जो पार्थिव शरीर शिव माने कल्याण, शिव माने हित, जगत के हित के लिए, बहुजन हिता है बहुजन सुहाय के लिए। जब कभी कोई निर्गुण ब्रह्म पार्थिव शरीर में आता है, पंच तत्व में आता है, तो उसका नाम एक बार का शंकर हो जाता है। शंकर हम भी हैं, क्योंकि हम लोगों के भी जो जिस हिसाब से शरीर बनता है उस शरीर में कई प्रकार के पदार्थ मिलकर बनते हैं। तो उन सभी तत्वों को मिला करके ही शरीर बनकर निर्माण होता है। तो वो शंकर है। जैसे वर्ण शंकर जो कहा जाता है, वर्ण शंकर मैंने क्या 102 मिल करके जो कोई एक चीज़ बनाते हैं उसका नाम वर्ण शंकर है। तो हम लोग जब पार्थिव शरीर धारण करते हैं, शंकर भगवान हम भी हैं, लेकिन शिव कल्याण है। तो जगत के कल्याण के लिए जब शरीर धारण किया जाए तो कल्याण करने वाला व्यक्ति जो है वो शिव शंकर हो जाता है। तो शिव निर्गुण है और पार्थिव शरीर जो है वो सगुण है। तो सगुण और निर्गुण का जो तालमेल है वही शिव शंकर है। तो निर्गुण रूप में भगवान शंकर कहीं दिखाई पड़ते हैं, पार्थिव शरीर में शिवलिंग उनका दिखाई पड़ता है। शिवलिंग पर हमने कल चर्चा कर दिया कि सर्जन और विसर्जन के बीच में जो मिलाने का काम करता है, जो उसको एक तरह से कंस्ट्रक्ट करता है, उसी का नाम जो हमारा है क्या है, उसी को हम लोग लिंग कहते हैं। वास्तव में लिंग मैंने किसी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का नाम नहीं है। और अगर ऐसा होता तो 12 ज्योतिर्लिंग में उसमें ज्योति कहाँ घुस जाएगी? आप खुद सोचिए, किसी भी स्त्री पुरुष के जो शरीरधारी हैं, जिनके पास अपने अपने ढंग का विषम और समलैंगिक लिंग है, तो उन लिंगों में देखिएगा रोशनी कहाँ है, कौन सा प्रकाश उनसे आ रहा नहीं है। लेकिन इनके लिए लिखा हुआ ज्योतिर्लिंग, तो इसका मतलब लिंग नहीं है, वो कोई ऐसी अद्भुत सत्ता से बनी हुई कोई चीज़ है जिसके अंदर दिव्य प्रकाश निकलता रहता है। और वो दिव्य प्रकाश जो है वो अग्नि को समन करने वाला भी है और अग्नि को उद्विग्न करने वाला भी है। अग्नि का समन करने वाला भी है, अग्नि को उद्विग्न बहाने वाला भी है। इसलिए
उनको शांत करने के लिए हम लोगों का जो है शिवलिंग पर गंगा जल या जल डाला जाता है, ताकि इनमें हमेशा ठंडक बनी रहता है। और वो इसीलिए जगह अपना जगह कहाँ चुनते हैं, पहाड़ों में चुनते हैं, बर्फ जहाँ गिरने वहाँ चुनते हैं, क्योंकि वो आग है, आग के बिल्कुल एकदम समझ इनको ऐसी स्थिति में जो आग बबूला हो, आग बबूला तो उदाहरण हो गया, आग वाग नहीं, बल्कि वो एक प्रकार के एक ऐसे अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं जिनका तभी से तांडव करते, तांडव नहीं करते। गुस्सा गर्मी तभी आती है जब आदमी के अंदर ऐसा भाव होता है। तो मैंने आपको बताया कि वास्तव में भगवान शंकर जो है वो जो इनका एक स्वरूप जो है ब्रह्म के रूप में है, दूसरा स्वरूप जो है वो पार्थिव शरीर के रूप में है। तो पार्थिव शरीर से तो शादी ब्याह का दुनिया भर का करते हैं, और शिव के रूप में वो शिव पार्थिव शरीर के अंदर विराजमान होकर के सबके कल्याण के लिए कदम उठाते हैं। इसीलिए उन्हें दानी महाशंकर के महादेव भी कहा जाता है, और वो महादेव हैं ध्रुव महादेव। तो मतलब ये सब लोग चल फिर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ओम में पूरा संसार छिपा हुआ, ओम जो है भगवान का ओमकार जो है भगवान का नाम है। ओम नमः शिवाय लिखा जाता है, ओम नमः शिवाय, शंकर नाम नहीं है। तो ओम नमः शिवाय अर्थात मैं उसको नमन करता हूँ जो संसार के लिए शिवदायक है, कल्याणकारी है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। तो ओम में क्या है, ओम में तीन देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आप लिख के देख लीजिए, ऊपर वाला बीच में, फिर नीचे, उसके बाद चांद तारा जो बना हुआ दुम की तरफ कुल ना करके ये तीनों मिलाकर, तीनों अक्षर अकार मकार नकार, अकार मकार उपकार, इस तरह करके जो बनते हैं तो ओम बन जाता है। ओम में तीनों लोग समाहित हैं। तो तीनों लोग जब समाहित हैं तो तीनों लोग मिल के वो करते होंगे सहायता, तीनों लोग सहयोग करते होंगे संसार का, इसलिए ओम नमः शिवाय कहा गया। तो दो लोगों को तो छोड़ दिया गया, भगवान शंकर के साथ यह मंत्र शुरू कर दिया गया कि भगवान शंकर कल्याणकारी है, कल्याणकारी होता है। तो इनका जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ओम वो तीनों ब्रह्म के स्वरूप में नमः उसको करते हैं, और वही शिवाय है, वही कल्याणकारी है, वही भोजन देता है, भोजन सुखाय है, वही सर्वकालिक जय है, वही सर्वकालिक कालजयी है, वही सर्वकालिक देवत्व के रूप में पूजा की करने हुए है। और उसी के साथ जितने भी लोग आने वाले होते हैं वो सब कैसे होते हैं, दैत्य दानों में यही है कि हमेशा आसुरी प्रवृत्ति होती है, एक के अंदर देवत्व बुद्धि होती है। तो देवता लोग जो हैं वो भगवान शंकर को भी पूजते हैं, राक्षस लोग भगवान को पूजते हैं। राक्षस की क्या अपेक्षा है, राक्षस की अपेक्षा ये है कि आप सबका काम छोड़ के मेरा हित करिए। और देवता लोग कहते हैं कि हमें कहने की जरूरत ही नहीं, जब हमारे वो खुद ही महादेव। तो भगवान शंकर के लिए बड़ी समस्या है, विष्णु जी के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि ये लोग जो है बेचारे सब कुछ चाहते हुए भी कभी कभी हर तरह का इनको छल दोषारोपण हो जाता है, जबकि मेरा अपराधी है, निर्दोष है। तो हमने आज सबको ये बताने की चेष्टा की वास्तव में शिव शंकर दो रूप है। वैसे तो सहस्रनाम है, हर नाम का एक अपना गुण है, लेकिन सच्चाई है कि शिव मैंने कल्याण, सब दे लिखा कल्याण, जो सबका कल्याण। और शिव में से अगर छोटी की मात्रा हटा दी जाए तो वो 100 बन जाता है। तो जब 100 बन जाएगा तो ना उठेगा ना बैठेगा, ना उसके अंदर कोई चेतना होगी। तो ऐसी स्थिति में शिव कह दिया गया, शिव विश्राम, शिव शंकर, शिव भोलेनाथ, इस तरह जो शब्द है। तो जैसे आप देखिए इनका जब श्रृंगार हो रहा था उसमें लिखा है तो करई शंभु गण, करई शंभु गण शिव श्रृंगारा यथा मुकुट अहिमाव सवारा। अब यहाँ पर देखिए कि शिव जो है, जो निराकार है, उसको किससे मिला लिया गया, पार्थिव शरीर से मिला लिया गया। और करने के बाद उनके जो जितने भी गण हैं भगवान शंकर के, उन सब लोगों ने उनको विवाह के समय सजाया था, दूल्हा बनाया था। करई शंभु शिव, करई शंभु गण शिव श्रृंगारा जटा मुकुट अहिमाव सवारा। तो सब लोगों ने सांपों की माला पहना करके उनको बाकायदा हर जगह लगा करके अंगन कंगन दुनिया भर का जो है वो लगा के जाते हैं। तो भावना सिर्फ इतनी है कि शिव और उसमें शंकर में कोई भेद इस रूप में नहीं है कि वो किसी से पृथक है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बर्फ़ के बाद
उसको पिला दीजिए तो पानी, उसके बाद उसको अगर उबाल दीजिए तो भाप, ये तीन तीन रूपों में ये बढ़ जाते हैं। तो 3 रूपों के तत्व हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने इसी शरीर को आप निर्गुण के रूप में, निर्गुण के रूप में शरीरधारी नहीं बना सकते, और शरीरधारी बनाने के लिए आपको शरीर धारण करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सूक्ष्म तत्व हो जाएगा। एक तो सूक्ष्म तत्व हो गया, एक तात्विक हो गया, एक भौतिक शरीर से जुड़ा हो गया। तो जैसे पानी के 3 रूप हैं, उसी प्रकार से इस जीव आत्मा को जो शरीर धारण करती है तो इसका नाम दूसरा हो जाता है। जब ये आत्मा बाहर बचल करती रहती तो इसका नाम जो है ब्रह्म का अंश हो जाता है। और वही तो इसमें श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इस बीच में ही दिखाई पड़ा। जिस वक्त तुम इस रूप में नहीं थे आयुष्मान के रूप में, तब भी तो तुम थे, तो तुम्हारा कोई परिचय नहीं था, कोई नाम नहीं था। जब तुमने शरीर धारण किया तो तुमको सब लोगों ने अपने हिसाब से राधेश्याम कहा, और हमारे न रहने से, शरीर के न रहने के बाद तुमको किस नाम से पुकारा जाएगा ये भी किसी को नहीं पता। तो जो आदि और अंत दोनों में अभी रहने के बाद भी उसकी कोई पहचान नहीं है। तो वर्तमान में क्या चीज़ है? तो वर्तमान में शंकर है। तो वर्तमान में शंकर है, वर्तमान में शंकर होकर पार्थिव शरीरधारी हैं, और उनको जो अतीत से मिला हुआ शिव कल्याण का शब्द है उसको वो निवारण करते हैं। इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आप सबको नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप लोग इस चीज़ को बहुत मंथन कीजिएगा। थोड़ा विषय गंभीर है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 2 रूपों में बटा हुआ जो स्वरूप है वो भी उन्हीं का है। और एक बार ये बता दूँ, मैंने उन सज्जन को बता दिया था कि जो शिव कल्याण है वही कल्याणकारी व्यक्ति का आभूषण है। जैसे हम आपको बताएं कि मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण क्या है, जानते आप? नहीं जानता कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता हो तो मुझे बता देगा, लिख करके उसमें व्हाट्सएप पे। मनुष्य में नरधारी शरीर का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? उसकी गंभीरता। व्यक्ति जितना गंभीर होगा उतनी ही उसकी पूछ होगी, उतनी ही उसके बारे में लोग बात जो है वो बहुत अदब इज्जत करेंगे। और ज़्यादा उछंकर हुआ, ज़्यादा बातूनी हुआ, ज़्यादा लिपझिप करने वाला, ज़्यादा मुँह लगाने वाला हुआ, ज़्यादा अत्य करने वाला हुआ, तो उसकी चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी उसकी 6 कौड़ी से उपलब्धि ना हो, मुँह कहा जाएगा 2 कौड़ी का है, कुछ नहीं जानता, बिल्कुल बकवास है, गया है, लफंगा है, बकवास। तो हमारे आपके जीवन में जो सबसे बड़ा आभूषण है क्या है? गंभीरता है। और नारियों का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? मालूम किसी को? नहीं मालूम, सुन लीजिए। नारी का सबसे बड़ा आभूषण उसकी लज्जा है। लज्जा, अगर उसके अंदर लाज शर्म न हो तो वो आँखों को पानी मर जाता, तो वो फिर जो है वो बेशरम होकर के दुनिया में ऐसे ही नाटक करेगी, ऐसा क्रियाचरित करेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। भगवान शंकर है, भगवान विष्णु है, ब्रह्मा है, इन सब तीनों लोगों ने मिलजुल कर सब कुछ जो कुछ बनाया है और चला है। उन लोगों को भी नहीं पता कि नारी चरित्र क्या होता है, नारी चरित्र क्या होता। तो नारी के लिए कहा गया कि भाई वो बहुत ही बेढंगी चीज़ है, बहुत ही, एक तो माया, नाम ही माया कह दिया गया। तो कहने के भाव से भी है कि जो है उसका आभूषण उसका लज्जा है, मर्यादा के अंदर है ना। अगर मर्यादा से हटकर रहेगी तो वो उसके अंदर समस्या आ जाती है। प्रेम भूषण हमारे जो प्रेमचंद जी थे, मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने एक गबन नाम के नाटक में लिखा था, उपन्यास में, कि जब पुरुष के हृदय में, पुरुष के मन मस्तिष्क में, पुरुष की सोच में, पुरुष की समझ में, पुरुष के विचारों में स्त्री के गुण आ जाते हैं, नारी के चारित्रिक गुण आ जाते हैं, तो वो संत बन जाता है। गुण की बात कर रहा हूँ, अवगुण की बात नहीं कर रहा हूँ। नारी की गुण यदि पुरुष में आ जाए तो पुरुष जो है संत हो जाएगा। संत साईं जग हित लागी। संत लोग जो है जग के हित के लिए जीते हैं। परमारथ के गाने साधु सरासरी सुना हो आपने। तो संत महात्माओं की जो श्रेणी जब लोग आते हैं तो उनकी स्थिति कैसी होती है? जैसे नारी के चरित्र का रूप होता है। नारी क्या है? ममता है भाई, ममता की, वात्सल्य की, प्रेम की अद्भुत मूर्ति है। तो उसके अगर गुण आ गए तो व्यक्ति जो है वो कठोर नहीं होगा, कठोरता उसमें नहीं होगी, असहनशीलता उसमें नहीं होगी। वो बहुत ही गंभीर होते हुए भी कैसा होगा? शांत प्रिय होगा। और स्त्री के अंदर यदि पुरुष की गुण आ जाए तो प्रेमचंद जी कह रहे हैं तो वो कुल्ठा हो जाती है, सबसे ज़्यादा बदतमीज, और वो घर बेच तमाशा देखने वाली। दूसरी चीज़ चरित्रहीनता उसमें आ जाती है,
और वो एक ने 1000 अपना प्रेमी नहीं पाल सकती है। और एक आदमी जो है वो 4 रखने वालों 4 औरतों को रखने के बाद 100 जूते खा करके भी जी नहीं सकता, लेकिन वो सब करके दिखा सकती है। तो काला कान अबला कर सके काला सिंधु समाए, कान पावक जार सक, कहीं जग जाए न कहीं जग जाए ना कहीं जग। हाँ, कान करे अबला प्रबला, कहीं जगह कान न खाए, पावक। इसमें बड़ा सुंदर शब्द है। कान न खाए। दोहा ये कहता है, कान पावक जार सक, कान समुद्र समाए। संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो अग्नि जला नहीं सकती। देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसी से तुलना करते हैं, कान पावक जार सक, कान सिंधु समाए। कौन सी चीज़ ऐसी है जो समुद्र में समा नहीं सकती। जब 2 तिहाई पानी है, 1 तिहाई में धरती है, तो धरती पानी डूबी हुई है। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि कान पावक जार सक, कान सिंधु समाए। कान करे अबला प्रबल, और जो अबला है वो प्रबल होकर के क्या नहीं कर सकती है। और कहीं जग जाए ही ना कहीं जग कान न खाए। और संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको मौत नहीं आती, जिसको मौत नहीं खा जाती। और औरत ऐसी है जो अबला है, प्रबल है, सब कुछ कह सकते हैं। तो हम लोगों से ज़्यादा उसका जो गुणत्व है, क्या कहना चाहिए, घनत्व भी कह सकते हैं। उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी जो गुणवत्ता है, वो खासतौर से हमसे दुगनी होती है। साहित्य की भाषा में हम लोग के पास 2 मात्रा है, और उसके पास नारी में 4 मात्रा है। नर में 2, नारी में 4। तो जो हमसे दुगनी अदम्य साहस रखती है, ताकत रखती है, फिर भी वो अबला है, तो उसका अवगुण क्या है कि वो जो है बहुत जल्दी विनम्रता, बहुत जल्दी ममता में अंधी हो जाती है, बहुत जल्दी विश्वास खो देती है, विश्वास ले लेती है, बहुत जल्दी किसी की होकर रह जाती है। बस ये उसका गुण है। पुरुष जो है इसकी चालाकी का फायदा उठाता। तो हम तो बात से भटक रहे हैं, इसलिए हम उस पर अपना जाए। तो नर नारी के रूप में भगवान शंकर पार्वती जी विराजमान है, और जीवन धारण करने के लिए उनकी दोनों की सेवा करना जरूरी है। उनके विचारों में अपने विचार को जोड़ना है, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। वो कल्याणकारी है और कल्याण के देवता है। बस इन शब्दों के साथ राय सम्राधि हृदय नमन करता है। जय शंकर, जय नमामि शंकर, जय शंकर, जय उमापति, जय गिरिजापति, जय गंगाधर, जय भोले कैलाशपति। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय, शंकर भगवान की जय।